बहन की वीडियो देखो कुर्बानी के बारे में क्या बता रही है। 3 मौकों पर कुर्बानी करने से 3 अजाब आते हैं। सवाब की जगह गुनाह मिलता है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन से 3 छुपे हुए लम्हे हैं जिन पर कुर्बानी करना नेकी नहीं बल्कि हलाकत का दरवाजा खोल देना है। वो लम्हे इतने खतरनाक हैं कि कुर्बानी के बाद दुआएं उलझ जाती हैं, रिस्क रुक जाता है और घर गुर्बत की दलदल में ढसने लगता है। कुछ लोग समझते हैं कि जानवर ज़िबह किया, गोश्त बांटा, सवाब मिल गया, मगर हकीकत ये है कि इन 3 मौकों पर दी गई कुर्बानी दिलों पर जख्म बनकर उतरती है। कुर्बानी के बाद भी जब सुकून न आए तो समझ जाइए कि आपने वक्त चुना नहीं, गलती कर ली। प्यारी बहनों, ये 3 मौके वो हैं जिन पर कुर्बानी जमीन पर होती है और आसमान पर गवाही दी जाती है कि नीयत में खोट था, लहजा रिया से भरपूर था और दिल दिखावे की आग में जल रहा था। इंसान खुद को नेकी की राह पर समझता है, मगर दरहकीकत वो अपनी किस्मत के बंद दरवाजे और भी ज्यादा मुख्फल कर चुका होता है। जानवर का जिबा होना उस वक्त फायदा नहीं देता जब नीयत नापाक हो, और इन 3 मौकों पर नीयत का सबसे सख्त इम्तिहान होता है। ये वो लम्हे होते हैं जहां छुरी जानवर पर नहीं, नसीब पर चलाई जाती है। ये वो औकात होते हैं जब इबादत के लिबास में लिपटा अमल अर्श पर पहुंचने से पहले ही रद्द कर दिया जाता है। अगर आपने ये 3 मौके पहचान लिए तो आप बच सकती हैं, वरना हर साल कुर्बानी के बावजूद आपके दिल का सुकून, घर की बरकत और दुआओं की कबूलियत सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्बानी की फजीलत के बारे में। कुर्बानी कोई आम रस्म नहीं, ये एक ऐसा अजीम अमल है जो सिर्फ जानवर जिबह करने का नाम नहीं बल्कि दिल, नीयत, माल, जज्बात और अकीदे को अल्लाह के हुजूर पेश करने का नाम है। कुर्बानी का एक एक कतरा खून जमीन पर नहीं गिरता जब तक अर्श पर उस नियत की गवाही न पहुंच जाए जिसके साथ वो दिया गया हो। प्यारी बहनों, कुर्बानी दरअसल उस अजीम आजमाइश की याद है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपने हाथ से जिबह करने का इरादा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर किया, और उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी यही कहकर तैयार हो गया, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ है वो कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। सोचने की बात है, जब एक बाप अपने जिगर घोषे को, अपनी नस्ल को, अपने ख्वाब को अपने हाथ से अल्लाह के लिए पेश कर सकता है, तो हम क्या सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी देकर खुद को नेक समझ बैठे हैं? कुर्बानी दरअसल उस लम्हे की यादगार है जब एक इंसान ने ये साबित किया कि मेरे लिए मेरी औलाद भी अल्लाह से बढ़कर नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस जज्बे को रहती दुनिया तक सुन्नत बना दिया। प्यारी बहनों, कुर्बानी सिर्फ इसलिए लाजिम की गई ताकि हम ये सीख सकें कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर न दिल की सुननी है, न दुनिया की, न रस्म व रिवाज की, बस रब की रजा, बस उसकी इताअत। मगर अफसोस, आज कुर्बानी सिर्फ गोश्त और तस्वीरों की हद तक रह गई है। लोग आज लाखों का जानवर खरीद कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, लोगों को मुतस्सिर करते हैं, तकबीर के नारों के साथ गुरूर की मुस्कुराहट चेहरों पर सजाते हैं, लेकिन नीयत में न खशियत होती है, न आजिज़ी, न दिल की लर्जिश। कुर्बानी के नाम पर लोग अपनी शान, अपनी दौलत, अपना मकाम दिखाते हैं, और यही वो मकाम है जहां नेकी के लिबास में रिया, दिखावा और तकब्बुर छुप जाता है। क्या आप जानती हैं, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे ज़िबह किए गए जानवर को नहीं, तुम्हारी नीयत को देखता है। कुर्बानी का मकसद गोश्त बांटना नहीं, दिल का गरूर काटना है। और एक हैरान कौन हकीकत ये है कि जिस दिन इंसान सच्चे दिल से कुर्बानी करता है, उस दिन शैतान उसके दिल में वसवसे डालने से मायूस हो जाता है, उसका चेहरा सियाह हो जाता है। वो अपने लश्कर से कहता है, आज ये बंदा मेरे काबू से निकल गया। कुर्बानी के एक एक कतरे से न सिर्फ रहमत उतरती है बल्कि वो खून जमीन पर गिरने से पहले अर्श पर पहुंचता है और गवाही देता है, या रब, ये बंदा खालिस तेरे लिए आया है। मगर आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं, इतना गोश्त, इतना खर्च क्यों करें, किसी गरीब को दे दें, जानवर न काटें,
मेरी बहनों, ये वही मंतिक है जिससे दीन का रूह खत्म होता है, इबादत की अस्ल बदल जाती है। अल्लाह का हुक्म है और उसमें दलील तलाश करना ईमान नहीं, अक्ल का तकब्बुर है। कुर्बानी दरअसल माल का सदका नहीं, वो बंदगी का सजदा है। जानवर जिबह नहीं होता, इंसान अपनी दुनियावी मोहब्बतों को जिबह करता है। और जो बंदा हर साल ये सजदा अदा करता है, वो न सिर्फ रब की कगुर्बत हासिल करता है, बल्कि उसका रिज्क, उसके मुआमलात, उसकी दुआएं, उसकी नस्ल, सब पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। और आखिरी हैरान कुन बात यह है कि कयामत के दिन यही कुर्बानी किए गए जानवर अपने जिस्म, अपने खून, अपने बाल, अपनी हर चीज के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये बंदा मेरा मालिक था, इसने मुझे तेरे लिए पेश किया, मैं गवाह हूँ कि ये खालिस तेरे लिए था। अब सोचो, क्या आपकी कुर्बानी भी ऐसी होगी या सिर्फ गोश्त, खून और तस्वीरें? फैसला आपके हाथ में है। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 3 खतरनाक मौकों की कि आखिर वो कौन से लम्हे हैं जहां कुर्बानी करने से सवाब की बजाय गुनाह मिलता है, जहां नेकी का लिबास ओढ़कर इंसान अपने ही नसीब का गला घोंट देता है और उसे खबर भी नहीं होती। ये वो मकाम है जहां कुर्बानी ज़िबह नहीं होती, बल्कि इंसान की नीयत, उसका ईमान, उसकी सच्चाई और उसका छुपा हुआ गुरूर ज़िबह होता है। पहला मौका वो होता है जब दिल में दिखावा हो, नीयत में रियाकारी हो और जुबान पर तकबीर हो, मगर चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट हो। मेरी बहनों, ये वो लम्हा है जब इंसान कुर्बानी के नाम पर अल्लाह की रजा के बजाय दुनिया की वाह वाह खरीदने निकलता है। वो लाखों का जानवर खरीदता है, लंबे सिंग, मोटा जिस्म, चमकती खाल, और फिर उस जानवर के साथ सेल्फियां, वीडियोस और सोशल मीडिया की जीनत, मगर दिल में रब का खौफ नहीं, नीयत में आजिज़ी नहीं, जुबान पर जिक्र है लेकिन दिल में फख्र। ये ऐसे ही है जैसे कोई ताज पहनकर सजदे में जाए और समझे कि सजदा कबूल होगा, जैसे कोई मस्जिद के अंदर दाखिल होकर बाजार की बोलियां लगाए और उम्मीद करे कि फरिश्ते सलाम करेंगे। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे जिबह किए गए जानवर को नहीं देखता, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ। और जब दिल सियाह हो तो कुर्बानी का खून सुरख नहीं रहता, वो काला हो जाता है और अर्श के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब सोचो,